हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज है और मैं अपने इस चैनल बुक्स की बातें के थ्रू आपके साथ एक बहुत ही बढ़िया बुक द स्विच एक्टिवेट योर मेटाबॉलिज्म फॉर अ हेल्थियर लाइफ बाय जेम्स डब्ल्यू क्लेमेंट के रीडिंग सेशन शेयर करूँगा। दरअसल हमारा एक ऑनलाइन हेल्थ एंड वेलनेस कम्युनिटी है कॉल्ड रेवोल्यूशन ट्रांसफॉर्म इंडिया। हमारी इस कम्युनिटी के द्वारा रोज़ सुबह जूम पर हम एक मैजिकल मॉर्निंग सेशन कंडक्ट करते हैं जिसमें मेडिटेशन होता है और बुक रीडिंग सेशंस होते हैं। तो ये वीडियोस उसी मैजिकल मॉर्निंग सेशंस के रिकॉर्डिंग्स हैं। तो बने रहें मेरे साथ और इस बहुत ही बढ़िया नॉलेजफुल जो बुक है उसके रीडिंग सेशंस को एंजॉय करें। थैंक यू। ओके फ्रेंड्स। तो हमारा बुक द स्विच एक्टिविटी ऑफ मेटाबॉलिज्म फॉर ए हेल्थियर लाइफ बाय जेम्स डब्ल्यू क्लेमेंट। और हम 6 चैप्टर तक जान चुके हैं। पिछले चैप्टर में हमने पूरा है ना डिटेल में हमारा पूरा हमारे पूर्वजों के का डाइट और कैसे क्या सारा कुछ जान लिया। राइट। तो द लेंथी चैप्टर, चैप्टर 7 फिर से और लेंथी है लेकिन और इंटरेस्टिंग। राइट। दिस इज अबाउट फैट बेसिकली। ठीक है। फैट क्या है, कैसा है, अच्छा है, बुरा है, सारी चीजें इधर में उन्होंने खोल के बताई हैं। चैप्टर 7 है वॉलनट्स एंड कॉर्न फेड काउस। वॉलनट्स अखरोट एंड कॉर्न फेड काउस। कॉर्न फेड मतलब जो मक्का खिलाया हुआ, जो गाय भैंस जो भी है ना वो। Right, इसमें क्या है एक्चुअली, उन्होंने टाइटल तो ये दिया हुआ बट आगे क्या डिटेल्स है इसको हम जानेंगे। Right? इन्होंने स्टार्टिंग में ही बताते हैं कि पहले चैप्टर में इन्होंने कई सारी बातें बता चुके हैं, जैसे ना कंज्यूमिंग टू मेनी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, ज्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट या ज्यादा एनिमल प्रोटीन खाने से क्या होगा कि हमारा इट विल कीप द एमटॉर टर्न्ड ऑन, एमटॉर स्विच है ना, ग्रोथ मोड में ही रहेगा। और रिजल्टिंग इन योर मेटाबॉलिक स्विच बीइंग स्टक इन द ग्रोथ मोड। और इसके चलते क्या होगा, ऑटोफेजी होगा नहीं। ऑटोफेजी नहीं होगा तो वो जो इंट्रासेलुलर क्लीनिंग मैकेनिज्म है वो फेल। राइट। तो a high fat diet can be solution to maintaining your needed calories intake while trimming your consumption of mTOR activating refined carbohydrate। अभी पिछले चैप्टर में लास्ट में ही उन्होंने बताया था कि एक हाई फैट डाइट जो है, जो जो पेलियो डाइट जो बेसिकली, ठीक है, ये एक सोल्यूशन हो सकता है कि आप अपनी कैलोरी इनटेक को मेंटेन करें, साथ में वो जो mTOR को एक्टिवेट करने वाले जो जो कैलोरीज है ना उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। मतलब mTOR का एक्टिवेट करने वाला कौन सा है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, तो उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं, एनिमल प्रोटीन्स को रिड्यूस कर सकते हैं, यानी कि वो जो चीज बर्गर पिज्जास ये सब ना खाकर। राइट। तो ये अभी पिछले चैप्टर में ही उन्होंने बताया। लेकिन यहाँ पे वही है कि बट थिंकिंग अबाउट अ हाई फैट डाइट might conjure up vivid images of unhealthiness, greasy foodstuffs and gluttony। क्या हो गया ना, हम लोग सोचते हैं ना हाई फैट मतलब कि यार बड़ा तेल खाए, मतलब तेल वाला है, तला हुआ तेल दे। तो उसमें क्या हमारे दिमाग में क्या आ जाता है, तेल मतलब कि यार चर्बी बढ़ जाएगी, अनहेल्दीनेस। राइट। अरे एकदम भुक्कड़ लोग का तरह होता है ना, बहुत लोग सुबह सुबह ही खा लेते हैं। right? मतलब सब तला हुआ, ठीक है, पूरा फैट। बोल रहे कि एज वी हैव सीन, बर्निंग फैट इज व्हाट पावर्ड आवर एंसेस्टर्स फ्रॉम द मोस्ट रिमोट केवमेन। अभी अभी हमने पिछले चैप्टर में पूरा हमने जो हमारे एंसेस्टर्स के बारे में जाना, हमारे पूर्वजों के बारे में, उसमें क्लियरली बताया कि जो जो बर्न फैट जो स्टोर करते हैं, जिस तरह से वो खाते हैं और स्टोर करते हैं, और उसको जो बर्न करना ही था कि वो आज तक मतलब वो इवॉल्व होकर आए, क्योंकि वो स्टोर कर पाते थे फैट को। ठीक है, क्योंकि कभी ऐसा कोई दिक्कत आ जाती थी तो उस फैट को वो कंज्यूम कर पाते थे। राइट। बोले कि हेल्दी लेवल्स ऑफ बॉडी फैट प्रोवाइडेड ए मेगा स्टोर ऑफ एनर्जी फॉर देम टू रिलाई ऑन इन रफ टाइम्स, टफ टाइम्स। ये जो हेल्दी लेवल्स ऑफ बॉडी फैट, अच्छे फैट, हेल्दी लेवल्स,
बहुत ज्यादा नहीं, हेल्दी लेवल्स में जो है, यही इन लोगों को बचाया कि एक टाइम में पता चला यार खाना ही नहीं है, चले जा रहे, तो फिर कैसे सरवाइव करते हैं। तो मे बी दैट वो जो टफ टाइम्स में उस वो हेल्दी फैट्स बचाया वो। जैसे कि हमारे पूर्वजों की क्यों, थोड़ा पहले की बात करें तो ये एक द ग्रेट डिप्रेशन आया था उस टाइम में, बोलते नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट और बहुत कुछ हुआ था, 1947-48 में आया था। 42-43 में ग्रेट डिप्रेशन करके जो अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हो गया था, उससे भी पहले देखेंगे तो आयरिश पोटैटो फेमीन करके आया था। ठीक है, वो इट वाज अराउंड 18, मेरे ख्याल से 1840 में कभी हुआ था। ठीक है, उसमें करीब 7 साल के लिए मतलब ना इतनी ज्यादा मतलब वो हो गया था, भूखमरी हो गई थी आयरलैंड में, कि वहां से करीब करीब 25 टू इवन कुछ जगहों पर तो 30-35% लोग जो है माइग्रेट कर गए थे, देश छोड़ के चले गए थे। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो माइग्रेशन अगर फेमाइन के चलते हुआ है, भूखमरी के चलते हुआ है, सूखा पड़ने के चलते हुआ है, तो वो उसी टाइम में हुआ है। उससे पहले भी नहीं हुआ, उसके बाद भी आज तक नहीं हुआ। तो मतलब करीब मिलियंस ऑफ पीपल हैव ये, तो ये सब उस टाइम में भी लोग जिंदा थे, सरवाइव कर गए थे जो लोग। देखो काफी लोग मर भी गए थे, बट जो सरवाइव कर गए थे वो लोग ये फैट स्टोर, ये हेल्दी फैट स्टोर के चलते ही सरवाइव किए। ठीक है, क्योंकि हमारा बॉडी वो हेल्दी फैट को स्टोर कर पाता था। बोले कि इट्स अ बेसिक कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडीज इन आवर मसल टिश्यू। फैट क्या है बेसिकली, एक बेसिक कंपोनेंट है हमारे शरीर का, हमारे मसल टिश्यू में, ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन में, सब जगह पाया जाता है। बट एज वी आर आर पेनफुली अवेयरिंग एन इंक्रीज नंबर ऑफ अस कैरिंग टू मच फैट अराउंड। बट दिक्कत यह है कि आज की तारीख में हम लोग में से बहुत सारे लोग थोड़ा ज्यादा ही फैट को हमारे जो कमर में बांध के घूम रहे हैं, राइट, अराउंड आवर वेस्ट लाइन। बैक इन द 1980s एंड 90s में, 80 के दशक में और 90 के दशक में क्या गया था, वो जो फैट फ्री वाला फंडा निकला था, राइट। फैट फ्री, इनफैक्ट आज भी फैट फ्री चल रहा है, लेकिन आजकल बहुत कम देखेंगे आप फैट फ्री वाला, क्योंकि थोड़ा सा अवेयरनेस आ चुका है लोगों में कि भाई फैट इतना बुरा भी नहीं है। Now, when fat-free became a popular marketing claim on foods, little did we know that fat-free way of life, whereby fats were replaced by refined carbs, उसमें क्या किया था उन लोगों ने, वो फैट फ्री बोला था, उन्होंने फैट को रिप्लेस करके वहां पे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, रिफाइंड फ्लोर्स एंड शुगर्स डाल दिए। ठीक है, और हम लोगों को शायद उस वक्त भी नहीं पता था, आज भी बहुत लोगों को नहीं पता कि वही चीज जो है उसका ऑपोजिट इफेक्ट दिया था। ठीक है, जो मतलब फैट फ्री नहीं किया था, वो और ज्यादा फैट को बढ़ा दिया था, राइट। वो जो एडिपोज टिश्यू जो बोलते हैं, चर्बी हमारे जो कमर पे है, वो उसको बढ़ा दिया था। ये जिम्मेदार वो नहीं है, जो फैट नहीं है बेसिकली, ये रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड शुगर्स है, कार्बो फ्लोर्स एंड शुगर्स, राइट। तो इसका ऑपोजिट हो गया, बेसिकली जो इंटेंडेड पर्पस था वो नहीं हुआ कि भाई फैट फ्री खाओगे तो बचे रहोगे, वो उसका ऑपोजिट हो गया बोले। और इसके चलते ही सारी आज की तारीख की जो बीमारियां हैं, डायबिटीज, ओबेसिटी, ये सब आ गए। ठीक है, स्पेशली व्हेन एक्सेस फैट बिलोंग बिकम्स लॉन्ग डीप इन योर टिश्यूज एंड अराउंड। तो क्या हो जाता है कि जो ज्यादा फैट जो होता है, एक्सेस फैट, ये सब बीमारी होने का भी क्या है कि ये जाके हमारे ऑर्गन्स पे जाके चिपक जाता है। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, ठीक है, हम सबको पता ही है, दैट इज विसरल फैट बोलते हैं हम लोग, विसरल एडिपोज टिश्यू। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म अगर देंगे इट्स कॉल्ड वैट, विसरल एडिपोज टिश्यू, वैट, कॉमनली कॉल्ड एज बेली फैट। ठीक है, वैट कॉमनली कॉल्ड एज बेली फैट, विसरल फैट, जो बोलना चाहे। सो इट्स फाउंड इनसाइड योर एब्डोमिनल कैविटी एंड रैप्स अराउंड योर इंटरनल ऑर्गन। हमारे पेट में ये पाया जाता है, एब्डोमिनल कैविटी में, और ये हमारे ऑर्गन्स के चारों तरफ में रहता है, वो रैप करके रहता है। ठीक है, नाउ बेली फैट इज द वर्स्ट बिकॉज इट हैज द मोस्ट मेटाबॉलिक कॉन्सिक्वेंसेस। ये जो बेली फैट है, जो पेट में जो चर्बी है, ये सबसे बुरा है क्योंकि इसके मेटाबॉलिक कॉन्सिक्वेंसेस सबसे बुरे। ठीक है, वन ऑफ विच हैपेंस व्हेन फैट सेल्स बिकम सेनेसेंट। ये क्या होता है कि जब एक एक जो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे जो फैट सेल्स जो वो सेनेसेंट हो जाते हैं, सेनेसेंट मतलब डिटेरियोरेट हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं।
उनका कुछ कुछ काम तो सबका है ना, वो एकदम निठल्ले हो जाते हैं, ठीक है। दे सीज टू डिवाइड बट रिफ्यूज टू डाई। मजेदार बात देखिए, दे सीज टू डिवाइड मतलब वो फैट सेल्स आर सपोज टू डिवाइड, ब्रेक डाउन एंड ऑल, वो नहीं होगा और मरेंगे भी नहीं, ऐसा भी नहीं कि निकल जाए। सेनेसेंस सेल्स गिव्स ऑफ प्रो इन्फ्लेमेटरी सिग्नल्स। ये जो सेनेसेंस सेल्स होते हैं ये इन्फ्लेमेशन को बढ़ाने वाला कुछ काम करते हैं, राइट, एंड टेल द इम्यून सिस्टम टू इमोबिलाइज, राइट। क्या करते हैं वो, दे गिव ऑफ प्रो इन्फ्लेमेटरी सिग्नल्स, ऐसा लग रहा है कि यार तकलीफें बढ़ रही हैं करके, और हमारा इम्यून सिस्टम का क्या है कि वो उसको मोबिलाइज कर देता है। एंड when there are lots of senescent fat cells, this turns into chronic system inflammation। वो अपना काम तो कर नहीं रहा है, फालतू का बवाल खड़ा कर देगा कि यार बीमारी है, एंड है ना, प्रो इन्फ्लेमेटरी सिग्नल्स भेजेगा, ठीक है। इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, मोबिलाइज हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि इम्यून सिस्टम भी मोबिलाइज होगा, उसमें भी ये फैट के बहुत सारे काम है ना, ठीक है, वो काम को करने नहीं देगा, इम्यून सिस्टम को भी काम करने नहीं देगा। तो दिस टर्न्स इनटू अ क्रॉनिक सिस्टम इन्फ्लेमेशन, पूरा पूरा सिस्टम ही आपका इन्फ्लेमेट हो जाएगा, तकलीफ में आ जाएगा। बिकॉज बेली फैट बिल्ड्स अप अराउंड और ऑर्गन। बेली फैट क्या होता है, हमारे ऑर्गन्स के चारों तरफ है, जो विसरल फैट हम बोलते हैं। द प्रो इन्फ्लेमेटरी सिग्नल्स फ्रॉम सेनेसेंट फैट सेल्स wreak havoc with the proper functioning of these organs। तो क्या होगा, ये जो प्रो इन्फ्लेमेटरी जो सिग्नल्स भेजेगा ना इन्फ्लेमेशन का, ये क्या करेगा, ये वो जो ऑर्गन, जिस भी ऑर्गन के चारों तरफ में ये फैट चिपका हुआ है ना, वहां पर ये बड़ा बवाल मचा देगा, इट विल रेक हैवॉक, ठीक है। इससे कॉजिंग वो जो स्टेम सेल्स होते हैं, जो वो डॉर्मेंट हो जाते हैं। स्टेम सेल्स ऐसे सेल्स हैं जो ब्रेक डाउन होकर ना वो अलग अलग सेल्स बनाते हैं, एनी टाइप ऑफ सेल्स में वो चेंज हो सकते हैं स्टेम सेल्स। तो वो बेसिकली स्टेम सेल्स दे आर लाइक बेबी लाइक सेल्स, बेबी लाइक सेल्स, और वो डिफरेंशिएट होकर एनी टाइप ऑफ सेल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। वो क्या हो जाता है, डॉर्मेंट हो जाता है। जब नए सेल्स बनेंगे ही नहीं, खत्म, ट्रबल स्टार्ट, ठीक है, बहुत बड़ा ट्रबल है, ठीक है। द बॉडी कांट यूज देम टू रीजनरेट और रिपेयर डिजीज टिश्यूज और ऑर्गन। तो अब हमारे शरीर क्या है, स्टेम सेल्स को यूज ही नहीं कर पाता, क्योंकि स्टेम सेल्स ही काम नहीं कर रहा। नाउ कांस्टेंट इन्फ्लेमेशन आल्सो ओवर एक्साइट्स योर इम्यून सिस्टम। जो कंटिन्यूस जब इन्फ्लेमेशन होगा तो हमारा इम्यून सिस्टम भी बड़ा बेचारा क्या करेगा, ओवर एक्साइटेड ही रहेगा, ठीक है। समटाइम्स लीडिंग टू ऑटो इम्यून डिजीज, और यहाँ पर ऑटो इम्यून डिजीजेस आ जाते हैं, जैसे कि रूमेटाइड आर्थराइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इन्फ्लेमेटरी जो बाउल डिजीज बोलते हैं, राइट। ये सारी बीमारियां जो ऑटो इम्यून है, हमारा शरीर खुद को खाने लग जाता है करके बोल सकते हैं, अगर लेमन लैंग्वेज में, ऑटो इम्यून। नाउ दिस चैप्टर, राइट, ये चैप्टर जैसे मैंने बताया, वॉलनट्स एंड कॉर्नफेड काउस, इसमें वो अभी इन्होंने अभी जैसा एक इंट्रोडक्शन दिया, ये बोल रहे हैं कि वेलकम टू द फैट चैप्टर, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली फैट चैप्टर। तो यहाँ पर ये गुड फैट बैड फैट के बारे में बता रहे हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग इधर बोलते हैं नहीं, इफ यू आर लाइक मोस्ट पीपल यू आर लाइकली बीन गेटिंग द रॉन्ग फैक्ट्स। ज्यादातर लोगों को आज की तारीख तक गलत फैक्ट्स मिला हुआ है, बता, ठीक है, एंड आर कंप्लीटली कंफ्यूज बाय द कॉन्ट्राडिक्टरी क्लेम्स बाय प्रोपोनेंट्स ऑफ वेरियस डाइट्स। और शायद आप लोग टोटली कंफ्यूज है, ठीक है, कि क्योंकि अलग अलग तरह से लोग अलग अलग तरह का डाइट के बारे में बोल रहे हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ठीक है। तो उससे शायद कंफ्यूज होंगे, ठीक है। When you have the right balance of dietary fat, you put yourself into a position to turn on autophagy more effectively। तो आपका अगर आप राइट बैलेंस ऑफ डाइटरी फैट अगर रहेगा आपके शरीर में, तो we'll be in a better position to switch on that autophagy। क्योंकि अल्टीमेटली ये बुक का भी फंडा वही है, स्टार्टिंग से हम बोल रहे हैं हमको ऑटोफेजी चालू करना है भाई, एमटॉर तो चालू है ही, राइट। तो उसमें ये फैट करो। तो स्टार्टिंग में इन्होंने फैट फंडामेंटल्स बोले, ठीक है। आई विल नॉट गो फास्ट क्योंकि ये लेंथी है, बट इस चीज को हम उसको समझ के जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इफ एनीबडी वांट्स टू थोड़ा सा स्क्रिबल करना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें हम वी आर ऑल क्वाइट सम टाइम वी आर इन द बिजनेस ऑफ दिस वेलनेस वाला, तो बहुत चीजें हमें पता है,
लेकिन यहाँ पे और लेमन लैंग्वेज में बड़ा सिंपल तरीके से बताया हुआ है, तो एक रीट्रेशन भी हो जाएगा, एक रिकलेक्शन भी हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। बोले कि व्हेन वी टॉक अबाउट फैट एज बीइंग यूनिकली क्रिटिकल फॉर द बॉडी, मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर रेफरिंग टू फैटी एसिड्स। ज्यादातर टाइम में जैसे हम फैट के बारे में बात करते हैं तो क्या है कि हम फैटी एसिड्स दिमाग में आते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड फाउंड इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फैटी एसिड्स क्या है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड है जो पेड़ पौधों में, जानवरों में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब में पाया जाता है। इन ह्यूमंस बोलते हैं फैटी एसिड्स हेल्प कंट्रोल ब्लड प्रेशर एंड इन्फ्लेमेशन एंड कीप योर ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग। इंसानों में क्या है कि वो क्या करता है, वो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, इन्फ्लेमेशन को रोकता है, और ब्लड को क्लॉट होने से, ठीक है, कीप ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉट नहीं होने देते। दे आर द मॉलिक्यूल्स दैट हेल्प विद सेलुलर डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ हेल्दी सेल मेम्ब्रेन। ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो सेलुलर डेवलपमेंट में, सेल के डेवलपमेंट में और हेल्दी सेल मेम्ब्रेन्स बनाने में हेल्पफुल रहता है, ठीक है। दे हैव बीन शोन टू ब्लॉक ट्यूमर फॉर्मेशन, ट्यूमर नहीं होने देता है बोलते हैं, ठीक है, इन एनिमल्स, एज वेल एज हिंडर द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन ब्रेस्ट कैंसर। ह्यूमन ब्रेस्ट कैंसर को भी रोकता है, बता दिस फैटी एसिड। अब नाउ हियर्स टोटल केमिस्ट्री, बट यहाँ पे इसको इन्होंने पूरा बहुत ज्यादा डिटेल भी नहीं किया, बट देन इज केप्ट इट वेरी ब्रीफ, ठीक है। तो यहाँ में वो पहले से वो इज टेकिंग दिस एंटिसिपेटरी मेरी टेलिंग की भैया केमिस्ट्री है लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ में मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अनटिल की आप एक डॉक्टर हो, डॉक्टर्स को ये पढ़ाया जाता है। हमारे साथ तो आज अतुल सर भी नहीं है, नहीं तो शायद उनको ये सब चीजें पढ़ाई गई हो, ठीक है। तो बोले कि अनलेस यू आर ए डॉक्टर यू विल प्रोबेबली लर्न सम ऑफ दिस अ लॉन्ग टाइम अगो एंड टुक वन टेस्ट ऑफ इट, ठीक है। हम में से शायद हम लोगों ने स्कूल के टाइम में थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा होगा और एक टेस्ट वेस्ट दिया होगा। डॉक्टर्स को पूरा डिटेल पता होना चाहिए, सपोज, ठीक है। तो बोले कि a fatty acid typically consists of carbon atoms attached to each other in a straight chain with hydrogen atoms bound to the carbon atoms along the length of the chain. क्या है fatty acid? Carbon atoms attached to each other in a straight line. कार्बन एटम एक लाइन में अटैच्ड है, एक के साथ में एक, विथ हाइड्रोजन एटम्स बाउंड टू द कार्बन एटम्स अलोंग द लेंथ ऑफ द चेन, और हाइड्रोजन एटम वो लेंथ में अटैच्ड है। ये है बेसिकली फैटी एसिड, ठीक है। At the end of other end of a at the other end of a okay, at the one end, ठीक है। तो आई थिंक आई एम मेकिंग थोड़ा बहुत क्लियर यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि एट द अदर एंड इज ए कार्बोलिक ग्रुप एंड इट्स दिस कार्बोलिक ग्रुप दैट मेक्स इट एन कार्बोलिक एसिड। मतलब एक एंड में क्या होता है, COOH करके, आई थिंक निशी मैम ज्यादा बेटर इसको समझती होंगी, ठीक है। हम तो केमिस्ट्री से बहुत हमने पढ़ा है बट पता नहीं कब पढ़ा है, राइट। सो देयर इज अ कार्बोनिक ग्रुप बोलते हैं COOH। तो ये एक एंड में अटैच रहता है दूसरे एंड में, ठीक है। एक एंड में तो कार्बन एटम रहता है, सॉरी हाइड्रोजन एटम रहता है, और दूसरे एंड में कार्बोनिक ग्रुप का ये अटैच रहता है। और ये जो कार्बोनिक ग्रुप है ये बेसिकली इसको एसिड बनाता है, ठीक है। जो हम फैटी एसिड क्यों बोलते हैं वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये कार्बोलिक एसिड इसमें अटैच रहता है। द स्ट्रक्चर ऑफ दीज बॉन्ड्स डिटरमाइंस वेदर द फैटी एसिड इज सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड बहुत सुनते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो बताएगा कि ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। व्हेन द बॉन्ड्स लिंकिंग द कार्बन एटम्स आर ऑल सिंगल, जब वो सब सिंगल रहते हैं जो बॉन्ड कनेक्शन जो है, द फैटी एसिड इज सेड टू बी सैचुरेटेड। उसको बोला जाता है उस फैटी एसिड को सैचुरेटेड। एंड इफ एनी ऑफ द बॉन्ड इज डबल या ट्रिपल, जब अगर डबल बॉन्ड्स हैं या ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, तीन बॉन्ड्स हैं, तो द फैटी एसिड, उस फैटी एसिड को अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोला जाता है, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड रहेगा, अनसैचुरेटेड मतलब डबल या ट्रिपल रहेगा। तो अब फ्यू फैटी एसिड्स हैव ब्रांच्ड चेन। कुछ फैटी एसिड क्या होगा, ब्रांच चेन होते हैं, ठीक है। अब ये ब्रांच चेन यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, इट्स नॉट दैट BCAA, वो अलग ही चीज है, ठीक है। वो एमिनो एसिड्स है,
यहाँ पर फैटी एसिड्स की बात हो रही है। ठीक है, तो जैसे कि बोले कि सच एज प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स बोलकर है जो बेसिकली ब्रांच चेन होते हैं, ठीक है, ये हार्मोन लाइक फैटी कंपाउंड्स होते हैं दैट पार्टिसिपेट इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। जस्ट इन्होंने इसे बताया प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या होता है। ये हार्मोन लाइक फैटी कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे मसल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्पफुल रहता है। ठीक है? इनमें कैसे है कि दे में कंटेन रिंग स्ट्रक्चर्स, रिंग जैसे स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं क्योंकि ये ब्रांच चेन वाले, राइट, सिंगल वाला, डबल ट्रिपल वाला और एक ब्रांच वाला। कॉम्प्लिकेट, आप इसको और थोड़ा कॉम्प्लिकेट अगर करेंगे तो ऐसा है कि फैटी एसिड्स आर फाउंड इन कॉम्बिनेशन विद द अल्कोहल ग्लिसरॉल इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड। एक और जगह भी फैटी एसिड पाया जाता है, ये क्या है कि ट्राइग्लिसराइड के रूप में है ना। तो फैटी एसिड्स आर फाउंड इन कॉम्बिनेशन ऑफ एक एक अल्कोहल, एक ग्लिसरॉल करके एक अल्कोहल जो हमारा बॉडी खुद बनाता है, राइट, बहुत कम मात्रा में बनता है, तो वो उसके साथ में वो जोड़कर ना वो एक ट्राइग्लिसराइड नाम का एक और चीज बना देता है। तो अभी क्या क्या हो गया हमको, वो सिंगल वाला हो गया, डबल वाला हो गया, ब्रांच चेन हो गया, और अब एक और आ गया दैट इज ग्लिसरॉल के साथ में, दैट इज ट्राइग्लिसराइड। द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड फैटी एसिड इज ओलिक ऑयल। ठीक है, OLEIC, जो सबसे ज्यादा द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड फैटी एसिड, ठीक है, विच इज अबंडेंट इन सम वेजिटेबल, जो बहुत ज्यादा पाया जाता है कई सारे वेजिटेबल्स में, जैसे कि ऑलिव ऑयल, पाम ऑयल, पीनट, सनफ्लावर सीड, इन सब में ये ओलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है? और ये करीब 46% बनाता है हमारे बॉडी फैट का। हमारे बॉडी फैट का 46% ये ऑलिक एसिड ही है। ठीक है, इन एडिशन there's द एसेंशियल वर्सेस नॉन एसेंशियल फैटी एसिड, इसके साथ में कुछ और भी है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड ये सारी चीजें बोल दिया, साथ में एक और चीज है एसेंशियल फैटी एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स। ठीक है, जैसे इसका नाम बताता है ना कि फैटी एसिड्स दैट वी नीड फॉर सर्वाइवल बट कैन नॉट मेक आवरसेल्व्स आर एसेंशियल। जो हमारा हमें जरूरत है और हमारा शरीर खुद नहीं बना सकता वो एसेंशियल है। एंड वो जो हमें फैटी, वी मस्ट ऑब्टेन देम फ्रॉम डाइट, वो हमको डाइट से लेना पड़ेगा, जैसे कि ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। ठीक है, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड के बारे में हम बहुत जानते हैं, हमें लगता है हम बहुत जानते हैं। जब मैं ये पढ़ने लगा तो मेरे को और थोड़ा सा आंख खुला, बोला नहीं यार मैं कुछ नहीं जानता। Now, omega 3 and omega 3 fatty acids are the two biggest categories of essential fatty acids. वो सबसे बड़ी कैटेगरी है एसेंशियल फैटी एसिड्स की। ठीक है, उसके बारे में फुल डिटेल्स आगे बताए हैं। ठीक है, विल गेट टू दैट। अभी जब व्हेन वी टॉक अबाउट डाइटरी फैट्स, वी ऑफन रेफर टू द 3 टाइप्स। जब हम डाइटरी फैट की बात करते हैं तो अभी इससे पहले भी इन्होंने बताया था ना कई सारी बातें डाइटरी फैट के बारे में, सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट एंड ट्रांस फैटी एसिड्स या ट्रांस फैट। ठीक है, जब फैटी एसिड की डाइटरी फैट की बात करते हैं तो ये 3 चीज ही आते हैं जनरल। ठीक है, सैचुरेटेड फैट्स आर यूजुअली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सैचुरेटेड फैट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो क्या हो जाता है, वो रूम टेम्परेचर में सॉलिड हो जाता है, राइट। ये नॉर्मली पाया जाता है एनिमल मीट्स में, होल डेयरी प्रोडक्ट्स सच एज मिल्क, चीज, बटर एंड क्रीम। ठीक है, तो एनिमल से निकला हुआ वो जो है ना, जैसे कि घी हुआ, बटर हुआ, चीज हुआ, ये सब फैट जो है ये है सैचुरेटेड फैट, राइट। सम सैचुरेटेड फैट्स आर आल्सो फाउंड इन प्लांट फूड्स। कुछ सैचुरेटेड फैट प्लांट्स में भी पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल कोकोनट एंड पाम। ठीक है, वो भी जम जाता है, पता होगा ना आप लोगों को, वो भी नारियल तेल भी रूम टेम्परेचर में जम जाएगा, पाम ऑयल भी ऐसे ही। ठीक है, तो ये जो जमने वाली चीजें हैं ये सैचुरेटेड फैट है। सिंपल, एकदम लेमन को समझने वाली बात है, सैचुरेटेड फैट क्या है। ठीक है, नाउ दे आर द ओनली फैटी एसिड्स, अब इसकी दिक्कतें थोड़ी सी बताई हैं यहाँ पे। दे आर द ओनली फैटी एसिड दैट रेज टोटल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। ये जो सैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं ये एकमात्र ऐसा फैटी एसिड है जो हमारा टोटल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देता है। ठीक है, एंड लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं ना, LDL, उसको भी बढ़ा देता है। फॉर दिस रीजन दे मे इंक्रीज योर रिस्क ऑफ डेवलपिंग कार्डियोवास्कुलर डिजीज, और इसके चलते वो आपको
हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस दिला सकता है, और टाइप 2 डायबिटीज का भी जिम्मेदार हो सकता है इफ यू कंज्यूम टू मच ऑफ इट। ठीक है, अब ये ध्यान रखें कि इफ यू कंज्यूम टू मच ऑफ देम, ऐसा नहीं कि आप खाते ही आपको दिल का प्रॉब्लम या डायबिटीज हो जाएगा, नहीं, इफ यू कंज्यूम टू मच ऑफ, ठीक है, एंड हैव एन अंडरलाइन जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, मतलब उसका एक बेसिकली उसका एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ही है कि ये सारी बीमारियां उसके साथ आ सकती हैं अगर आपने ज्यादा खाया। ठीक है, नाउ although we tend to think of saturated fats as being fat, as being bad, every cell in your body requires them for survival. अभी इतना बता दिया तो आदमी बोलेगा यार कल से बंद सैचुरेटेड फैट, ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये जो सैचुरेटेड फैट को हम बुरा तो बोल रहे हैं, लेकिन एवरी सेल इन योर बॉडी रिक्वायर्स देम फॉर सर्वाइवल। हमारे बॉडी का हर सेल को की जरूरत है ये सर्वाइवल के लिए। ठीक है, योर सेल मेम्ब्रेन्स, हमारे जो सेल के जो मेम्ब्रेन्स हैं जो चारों तरफ के, ठीक है, दे आर बोलते कि इनफैक्ट आर कंप्राइज्ड ऑफ 50% सैचुरेटेड फैट्स। सेल मेम्ब्रेन का जो है ना, सेल का जो स्ट्रक्चर का जो मेम्ब्रेन है चारों तरफ का जो है, वो उसका करीब 50% जो है वो सैचुरेटेड फैट्स, कंट्रीब्यूटिंग टू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ योर लंग्स। वो हमारे लंग्स का फंक्शन, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन्स है ना, तो हमारे लंग्स हुआ, हार्ट हुआ, बोन्स हुआ, लिवर हुआ, इम्यून सिस्टम, सब में सेल्स हैं, उसके मेम्ब्रेन्स में 50% है, तो इन सब में भाई साहब का बहुत जरूरत है। ठीक है, तो बुरा है भी, बुरा नहीं भी, बहुत ज्यादा खाने से बुरा है, बट ये जरूरत है, इसीलिए वो एसेंशियल भी है। इवन योर एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम जो है हमारा, वहां पे, ठीक है, रिलाइज ऑन सैचुरेटेड फैट टू कम्युनिकेट द नीड टू मैन्युफैक्चर सर्टेन हार्मोन्स। एंडोक्राइन सिस्टम्स में हार्मोन्स बनते हैं ना, तो वहां पर भी इसकी जरूरत है कि ये कम्युनिकेट करता है कि भाई अलग अलग जो सर्टेन हार्मोन्स बनाना, इंक्लूडिंग इंसुलिन, ये सब में ये सैचुरेटेड फैट का बहुत बड़ा काम। जो मतलब हॉर्मोन्स, अगर बेसिकली बोलेंगे ना कि यहाँ पे इन्होंने ये बताया, एंड दे हेल्प यू पुट डाउन योर फूड, मतलब आप खाना खाते 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 जब कब रुक जाते हैं, जब पेट भर जाता है ना, वो भी इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सैचुरेटेड फैट्स। कहीं ना कहीं से उसका भी रोल है कि आपका जो फीलिंग ऑफ फुलनेस देना, पेट भर गया भैया, फोक नीचे रखो, चम्मच नीचे रखो वाला जो फीलिंग आती है, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू दिस थिंग, क्योंकि वो एंडोक्राइन सिस्टम से कनेक्टेड है, वो हॉर्मोन्स निकलता है, ठीक है, फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है, तो दिस ऑल रिलेटेड। फिर आते हैं ट्रांस फैटी एसिड्स। ट्रांस फैटी एसिड्स आर बेसिकली मैन मेड सिंथेटिक फैट्स। ट्रांस फैटी एसिड क्या है? मैन मेड सिंथेटिक फैट्स दैट एक्ट सिमिलर टू सैचुरेटेड फैट्स। वो हम लोगों का बनाया हुआ है, इंसानों का बनाया हुआ सैचुरेटेड फैट है, सिंथेटिक फैट है, और ये क्या है कि वो सैचुरेटेड फैट की तरह ही काम करता है। ये कब बनता है? दे आर प्रोड्यूस्ड व्हेन कॉर्न, सोयाबीन और वेजिटेबल ऑयल इज मेड इनटू अ सॉलिड फैट थ्रू अ प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन। कब होता है? जब सोयाबीन का, कॉर्न का, मक्के का, और कई सारे वेजिटेबल ऑयल्स को, एक प्रोसेस है, उसको बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन से निकालकर उसको जब सॉलिड फैट बना देते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को पहले आता था सॉलिड डालडा आता था, याद है आप लोगों को? पुराने लोगों को पता होगा, वी यूज टू गेट द डालडा वेजिटेबल ऑयल। वो बेसिकली यही था, वो हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल था, ठीक है, वो भी जम जाता था रूम टेम्परेचर में, ठीक है। तो वो हाइड्रोजनेशन से जो निकलता था, और दैट इज हाइड्रोजनेटेड ऑयल बेसिकली, एंड पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स। कई सारे आपने कोई चीज अगर बिस्किट्स वगैरह, आप पता नहीं आजकल इंडिया में कितना है, बट कई इसमें आज भी अवेलेबल है, कई जगह तो ये बंद हो गया है, बट कई इसमें आप देखेंगे लिस्ट निकाल के ना, जो न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन वाला में इंग्रेडिएंट्स लिस्ट में, उसमें अभी भी है पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल, हाइड्रोजनेटेड ऑयल करके है, तो उसमें सब में ये भाई साहब है, ठीक है। तो although trans fatty acids are increasingly being phased out, बोला आज की तारीख में उसको बहुत ज्यादा न रखते हुए उसको फेस आउट कर रहे हैं। ये कई सारे गवर्नमेंट के पॉलिसीज वगैरह आ चुके हैं कि भैया ये खतरनाक करके मालूम हो गया, ठीक है, क्योंकि ये सैचुरेटेड फैट नहीं है बेसिकली, दे आर सिंथेटिक, ठीक है, ये सैचुरेटेड फैट की तरह एक्ट करता है।
दे स्टिल हाइड इन सम मेनी प्रोसेस्ड फूड्स। आज भी ये छुपा हुआ है कहीं ना कहीं, किसी न किसी प्रोसेस फूड में ही छुपा हुआ है। और कई सारी फ्राइड फूड आइटम्स में भी ये रहता है। दे आर प्रोबेबली द मोस्ट pernicious एंड हैव हार्डली एनी रिडीमिंग प्रॉपर्टी। बोले ये सबसे खतरनाक तेल, द मोस्ट pernicious, और उसमें हार्डली कोई प्रॉपर्टी है, मतलब कोई कोई इंपॉर्टेंट, मतलब जरूरत वाली चीज उसमें शायद ही कुछ है। ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि शायद कुछ सालों में इसको पूरा का पूरा जो है शायद निकाल दे। ठीक है, टोटल बैन हो सकता है। नाउ अनसैचुरेटेड फैट्स, दो हो गया, सैचुरेटेड हो गया, ट्रांस फैट हो गया। अनसैचुरेटेड फैट्स आर यूजुअली लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अनसैचुरेटेड फैट क्या होता है? वो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर। ये ज्यादातर जो है वेजिटेबल प्रोडक्ट्स में, जैसे कि नट्स एंड ऑयल्स, दे आर ऑफन कैटेगराइज एज बीइंग मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड। उनको भी क्या है कि दो तरह से किया है कि एक है मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड। ठीक है। मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स हैव वन पेयर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल्स लिंक्ड टू अ डबल बॉन्ड। मोनो अनसैचुरेटेड फैट का क्या है, उसका स्ट्रक्चर के ऊपर में इसको मोनो बोला गया है। एक कार्बन मॉलिक्यूल लिंक होता है उसके डबल बॉन्ड में। ठीक है। पॉली अनसैचुरेटेड फैट में क्या होता है कि दो से ज्यादा, टू और मोर डबल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स इन द कार्बन चेन बैकबोन ऑफ द फैट। उसमें दो से ज्यादा वो अटैच रहता है, बॉन्ड्स होते हैं, दो या दो से ज्यादा। नाउ स्टडीज शो दैट ईटिंग फूड्स रिच इन मोनो अनसैचुरेटेड फैट, स्टडीज ये बताती हैं कि वो खाना खाना जिसमें कि मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स ज्यादा है, मूफा। मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स आप कहीं पे भी लिखा हुआ देखे, MUFA लिखा रहेगा, मूफा। ठीक है। ये खाने से क्या होगा, इट विल इंप्रूव योर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। ठीक है। रिसर्च ऑल्सो शोज दैट मूफा में पॉजिटिवली इम्पैक्ट इंसुलिन एंड ब्लड शुगर लेवल्स। और भी रिसर्च भी ये बताती है कि मूफा, मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स खाने से क्या होगा कि आपका इंसुलिन लेवल को भी पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा और ब्लड शुगर लेवल्स को भी मेंटेन करेगा। टू एक्सेलेंट आउटकम्स फॉर कंट्रोलिंग वेट एंड रिस्क ऑफ डेवलपिंग मेटाबॉलिक डिसफंक्शन। ये दो चीज को ही अगर हम लोग कर देंगे ना, अगर इंसुलिन को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा, राइट, और ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करेगा, तो यही दो ही चीजें बहुत है वजन कम करने की, राइट, और मेटाबॉलिक डिसफंक्शन को ये करने के लिए, मतलब मेटाबॉलिक डिसफंक्शन न होने के लिए, राइट। मूफा इंक्लूड मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में क्या क्या आते हैं? ऑलिव ऑयल, रैपसीड ऑयल, और एक एवोकाडो का भी निकलता है तेल, वो। पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स को अगर बोलेंगे, दैट इज पूफा बोलते हैं, PUFA। वो MUFA, ये PUFA। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर फाउंड मोस्टली इन प्लांट बेस्ड फूड्स एंड ऑयल्स। ये प्लांट बेस्ड जो फूड्स होते हैं उसमें पाए जाते हैं। एज वेल इन ऑयल फ्रॉम फैटी फिश। ये और इसमें वह जो फैटी फिश में पाए जाते हैं, फैटी फिशेस लाइक सैल्मन, हेरिंग, हैलीबर्ट और मेरीन एल्गे, इन सब में पूफा पाया जाता है, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड। एविडेंस ये बताती है कि ईटिंग फूड्स रिच इन पूफा आल्सो इंप्रूव्स ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। पूफा वाला जो फूड खाने से क्या होगा, ये भी हमारा ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को इंप्रूव करेगा। मे हेल्प डिक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग टाइप 2 डायबिटीज। ठीक है। टाइप 2 डायबिटीज ना होने का जो वो रिस्क है, इट विल हेल्प कि भाई आपको टाइप 2 डायबिटीज नहीं होगा। ओमेगा 3 fatty acids are one type of polyunsaturated fat that may be especially protective। तो ये जो ओमेगा 3 है, ये एक ऐसा पूफा है, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, जो स्पेशली बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो सकता है। ठीक है। अब वहां आ गए हम लोग, द टू कीज, राइट, ओमेगा 3, द टू की ओमेगा 3 भी ऑफन, ओमेगा 3 के बारे में बात कर रहे हैं। ओमेगा 3 में भी दो है। ठीक है। एक है EPA, दूसरा है DHA। इसके बारे में भी हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। ठीक है। डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड, DHA बोलते हैं उसको।
फिर इकोसापेंटेनोइक एसिड, ईपीए बोलते हैं उसको, ये दोनों चीजें पाए जाती हैं। ये दोनों हमें बराबर चाहिए, वी नीड बोथ ऑफ दिस। लेकिन डीएचए को ज्यादा अटेंशन मिला हुआ आज की तारीख में बोल रहे हैं, बट देन क्या है कि ईपीए का भी अपना काम है, इकोसापेंटेनोइक एसिड का भी अपना काम है। ये दोनों अगर हमारे शरीर में देखेंगे ओमेगा 3 का, बोथ ऑफ दिस करीब 250 मिलीग्राम डेली चाहिए, ये दोनों 50 मिलीग्राम हमें ईपीए चाहिए और 250 मिलीग्राम डीएचए चाहिए। ठीक है, बोल रहे हैं कि मोस्ट ब्रिटिश पीपल कंज्यूम लेस देन हाफ ऑफ दिस। मोस्ट ब्रिटिशर्स क्या है, इससे आधा कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, डीएचए इज अ मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द मेमेलियन ब्रेन। डीएचए जो है हमारे ब्रेन का, किसी भी स्तनधारी जीव का ब्रेन का मेन स्ट्रक्चर है बोलता है, एंड इज द मोस्ट अबंडेंट ओमेगा 3 फैटी एसिड इन द ब्रेन। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला फैटी एसिड है जो हमारे हमारे ब्रेन में है, दैट इज डीएचए, विच इज वाई इट्स ऑफन टाउटेड फॉर इट्स ब्रेन एनहेंसिंग पावर्स। इसीलिए उसको ना ब्रेन एनहेंसिंग पावर्स के लिए बहुत माना जाता है डीएचए को। ठीक है, अब देखते हैं ना, कई सारे ऐड में भी आजकल दिखा रहा है कि भाई डीएचए मिला हुआ है इसमें। आई थिंक बोर्नविटा पता नहीं किस में आ रहा था। ठीक है, तो डीएचए वाले, डीएचए पता नहीं वो एड्स की बात छोड़िए, वो लोग क्या मिलाते हैं नहीं मिलाते हैं, बट डीएचए बेसिकली ब्रेन को बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है, तो ब्रेन बना ही उसी से। ठीक है, विच इज वाई इट्स ऑफन टाउटेड एज ब्रेन एनहांसिंग पावर्स एंड अपैरेंट एबिलिटी टू रिड्यूस रिस्क ऑफ कॉग्निटिव डिक्लाइन एंड डिमेंशिया। और इससे क्या होगा कि अगर वो जो डीएचए का बेनिफिट्स का अगर बोलेंगे, तो क्या डिमेंशिया नहीं होने देगा, जो भूलने की बीमारी वगैरह है, और कॉग्निटिव फंक्शन को इंप्रूव करेगा, आपका ब्रेन फंक्शन को बहुत इंप्रूव करेगा, कॉग्निटिव डिक्लाइन नहीं होने देगा, बेसिकली उसको डाउन नहीं होने देगा आपका ब्रेन फंक्शन को। एज द ओमेगा 3 फैटी एसिड, डीएचए इज ए प्रोमिनेंट कंपोनेंट ऑफ neuronal brain membranes, and as the human body is efficient in synthesizing DHA, we are real। हाँ, अभी की दिक्कत ये है कि ये इतना काम तो करता है हमारा डीएचए, राइट, ब्रेन में का बहुत ज्यादा मात्रा में वो पाया जाता है ब्रेन के इसमें। ठीक है, बट दिक्कत क्या है कि हमारा बॉडी इसको सिंथेसाइज नहीं कर सकता, बना नहीं पाता। ठीक है, फूड से थोड़ा बहुत मिल जाएगा, बट अदरवाइज वो सिंथेसाइज नहीं कर पाता। इसलिए क्या बोल रहे हैं कि आज की तारीख में डायट्री डीएचए फ्रॉम फैटी फिश लेना पड़ जाता है। फैटी फिश एंड डीएचए एनरिच एग्स, अंडों में भी डीएचए एनरिच करके दे रहे हैं, तो वो लेना पड़ रहा है वो आज की तारीख में, क्योंकि हमारा बॉडी बना नहीं पाता उसको, सिंथेसाइज नहीं कर पाता। राइट, तो ये है, हम आज इसको हम यहाँ पे होल्ड करते हैं, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी अ लेंथी चैप्टर। ठीक है, तो कुछ समय लगेगा, तो इसी डीएचए के बारे में और थोड़ा डिटेल में है आगे, तो बट इट्स ऑलरेडी 6:20। तो राजेश सर, इफ यू आर देयर। आगे बढ़ाना है सर कि विल विल यहाँ पे रुक जाते हैं, राइट सर? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रही है सर। 6:17 हो गया है। हाँ, ये चैप्टर बहुत बड़ा भी है ना। बहुत बड़ा है सर, बहुत बड़ा है। इनफैक्ट डीएचए के बारे में ही काफी डिटेल में बताया है कि डीएचए और ईपीए का रिक्वायरमेंट्स वगैरह सब। लेकिन हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे तो अच्छा रहेगा एक बार और। हाँ, तो इसको यहाँ यहाँ पे पॉज कर लेते हैं सर, राइट? ओके सर। राइट, विल कंटिन्यू दिस टुमारो। अगर आप लोगों का कुछ अगर इनपुट्स है अभी तक, तो प्लीज। सब लोग अनम्यूट हैं। सर इसमें कहीं ट्रांसफैट के बारे में कहीं जिक्र किया है क्या? अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन किसी एक प्रोग्राम में देख रहा था मैंने कि ट्रांसफैट जो है वो भी बहुत खतरनाक एक ये है, आपका फैट है। उसके बारे अभी में अभी वही तो बताया दादा, ट्रांसफैट ट्रांसफैट। के बारे में तो बताया। ये
हमारा बनाया हुआ एक सिंथेटिक फैट है बेसिकली। मतलब डालडा, पुराने जमाने का डालडा है ना, हाँ याद है ना, जो जमा रहता था, हाँ हाँ। वो ट्रांस फैट ही है। अच्छा, वो फुल्ली ट्रांसफर ही है। हाँ, मतलब उसको क्या है कि जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं, सोयाबीन ऑयल है, इसको एक प्रोसेस है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। वो हाइड्रोजनेशन के से गुजारते हैं तो उससे क्या हो जाता है कि वो भी घी की तरह और बटर की तरह जम जाता है। तो जमा हुआ चीज है, और वो अगर घी, बटर या नारियल तेल और पाम ऑयल नहीं है तो वो ट्रांस फैट है, समझ लो आप। सिंपल बात। अच्छा। समझ गए ना? जमा हुआ तेल, जो घी, बटर वगैरह ना हो, और नारियल तेल और पाम ऑयल ना हो, तो वो पक्का ट्रांस फैट ही है, और कोई चीज जमता ही नहीं है। समझ गए? तो ट्रांस फैट के बारे में तो बताया आप, सैचुरेटेड फैट बताया, ट्रांस फैट बताया, अनसैचुरेटेड फैट बताया। ठीक है। मतलब सर अभी ये जो बताया ना, आप एक हाँ, बार इसको सिंपली तीनों का डिफरेंस थोड़ा बताएगा तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि लंबा बताया तो सब नहीं कनेक्ट नहीं किया होगा। नहीं, मैंने एक्चुअली अलग अलग बताया, इसलिए मैं बीच बीच में रिपीट भी कर रहा था। हाँ सिंपल वही देखिए, तो सैचुरेट। सैचुरेटेड फैट जो होगा दादा, हाँ सैचुरेटेड फैट वो नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर में, नॉर्मल बाहर तो रखेंगे तो जमा रहेगा वो। समझ गए आप? क्या क्या कौन कौन सा तेल जमा रहता है? कोकोनट ऑयल तो। एनिमल फैट। कोकोनट ऑयल और पाम ऑयल, ये दोनों जमा हुआ दिखेगा आपको। ठीक है, और साथ में वो भी तो है, घी, बटर, चीज, ये सब भी तो फैट है। ये भी जमा रहता है। ठीक है, इसको गलाना पड़ेगा आपको, गर्म करना पड़ेगा, तब वो पिघलेगा। ठीक है, ये हो गया सैचुरेटेड फैट। ट्रांस फैट जो होता है, ठीक है, वो ट्रांस फैटी एसिड जो होते हैं वो वेजिटेबल ऑयल होते हैं। उसको एक ऐसा प्रोसेस के थ्रू डालते हैं, हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। वो प्रोसेस में डालने से क्या होता है, वो भी इसी तरह एक्ट करने लग जाता है। वो दिखता है उस तरह है, नारियल की तरह, तेल की तरह, पाम ऑयल की तरह या घी, बटर की तरह दिखने लग जाता है, बट वो है नहीं। वो वेजिटेबल ऑयल, वो उसको एक प्रोसेस में डाल के उसको ऐसे बनाया जाता है। क्योंकि वैसे तो वेजिटेबल ऑयल मतलब रूम टेम्परेचर में ये नहीं होता ना, जमता है क्या? नहीं जमता ना वैसे तो। क्योंकि इसको उस प्रोसेस में डाला जाता है तो वो जमने लग जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। और एक अनसैचुरेटेड फैट है, उसके बारे में तो अभी हम लोग आगे जान रहे हैं। वो अच्छा चीज है, जो आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल को भी इम्प्रूव करेगा, सारा चीज के लिए, ब्लड इंसुलिन के लिए, उन सब के लिए। ओमेगा 3, ओमेगा 6, ये सब आपका अनसैचुरेटेड में आ जाएगा। ठीक है दादा? जरूर, ठीक तो है। ये तीन तीन चीजें हैं। ठीक है, हमें ट्रांस फैट तो बिल्कुल नहीं चाहिए, खतरनाक। सैचुरेटेड फैट भी चाहिए, और सबसे ज्यादा चाहिए हमको पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। उसके बारे में अभी हम आगे और थोड़ा सा जानेंगे। मैंने उस प्रोग्राम में तो, कुछ साइंटिस्ट का ये सब हो रहा था, कुछ एग्जैक्टली याद नहीं है। तो उन्होंने ये क्लियर किया था कि कोई भी ऑयल को अगर दोबारा गर्म करते हैं, ठंडा होने के बाद गर्म करते हैं, तो उसमें ट्रांस फैट का मात्रा काफी बढ़ता है, जो हमारा बहुत ही हानिकारक होता है। ये वहां में से हमको ये जानकारी मिला था। देखते हैं आगे गर्म करने के ऊपर में भी शायद इसमें कुछ लिखा हो। वील कम टू नो अबाउट दैट। राइट। ओके सर, थैंक यू। डिटेल्स ओके में थोड़ा दादा, ओके दादा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत थोड़ा सा इन डेप्थ में यहाँ में बताया गया है। तो इसको जानना भी जरूरी है हम लोग। राइट। तो एनीबडी एल्स, कोई और अगर कुछ जानना चाहता है, कुछ इनपुट देना चाहता है? इफ नॉट देन राइट सर, तो इसको हम आज के लिए ओके सर, थैंक यू वेरी मच। विल कंटिन्यू दिस फ्रॉम टुमारो। हम कल से इसको कंटिन्यू करेंगे।
थोड़ा लंबा चलेगा, बट देन इसको हम लोग जान लेंगे पूरी तरह से तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। ठीक है। और इस तरह डिस्कशन करके जानेंगे तो नो पूरा पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगा आपके माइंड में। ठीक है। ओके देन, बाय फ्रेंड्स। तो आज के लिए हम यहीं पे इसको वाइंड अप करते हैं।